चलिए आइए हम लोग समझते हैं आजकल जो ठीक है फ्रेजल वर्ब्स है। और फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। और इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजल वर्ड्स यूज करोगे तो और मस्त रहेगा, एक यूनिक बन जाते हैं। और ये वीडियो हम लोग यूट्यूब में डालेंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी, बिफुल द कॉमन पीपल, बिफुल द कॉमन पीपल। प्ले टू द गैलरी का मतलब मूर्ख बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना। किस तरीके से? तो बढ़ चढ़कर बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना और बोलकर लोगों को मूर्ख बनाना। इसका मतलब ये हो गया। तो बिफुल द कॉमन पीपल, जो आम लोग होते हैं उन लोगों को नेता लोग क्या करते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। जब इलेक्शन के समय आता है ये देंगे वो देंगे, और जैसे ही सीट पे आ जाता है उस समय सेंटेंस बनता है किस तरीके से है? लीडर्स आर मिसलीडिंग एंड फ्लाइंग टू द गैलरी, लीडर्स को लीड करना चाहिए, ना कि लीड ना करके वो मिसलीडिंग कर रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं। और फ्लाइंग टू द गैलरी का मतलब वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है कम आउट ऑफ वन सेल, कम आउट ऑफ वन सेल। इसका मतलब हो गया बिकम एक्सट्रोवर्ट सडनली, यानी बिकम एक्सट्रोवर्ट सडनली। एक ऐसी लड़की, एक ऐसा लड़का जो पहले बहुत तो चुपचाप रहा करता था, आज जो उसको देख रहे हैं वो धड़ाधड़ बोलता है। पहले शर्म से भरा हुआ पड़ता था, कुछ बोलता ही नहीं था, बोलते थे बोलता ही नहीं था। लेकिन आज वही लड़का वही लड़के बाहर निकल के धड़ 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 बोल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आया? एक्स्ट्रा वर्ड हो गया है, आप बोल रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे सेल का मतलब क्या होता है? खोल। खोल मतलब जो जैसे कछुआ का खोल होता है, देखेंगे उसका कवच होता है, उसका सुरक्षा कवच देखोगे हड्डी जो बाहर में होता है वो एक खोल होता है। और उस खोल से अपना थूथूर जो मुंह होता है वो निकालता है और खाता पीता और फिर अंदर चला जाता है। तो इसमें वह कम आउट मतलब बाहर निकलना, बाहर आना। ऑफ वन सेल, अपने सेल से बाहर निकलना। हाँ, अपने सेल से बाहर निकलना तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिकम एक्सट्रोवर्ट सडनली, अचानक वो धड़ाधड़ बोलने लगी, धड़ाधड़ जो मन सो बोलने लगी। ठीक है, देखिए अब जब कोई भी धड़ाधड़ बोलेगा, कल पूरा शांत देखे कुछ बोलती नहीं, पहले बहुत दिनों से देख रहे शांत रहती है या शांत रहता है, और आज जो है पूरा धड़ाधड़ बोल रहा है तो लोगों को क्या करेगा? आश्चर्यचकित कर देगा। करेगा नहीं? करेगा। तो देखो सी अमेज्ड एवरीवन, वो सभी कोई को आश्चर्यचकित कर दी। बाय कमिंग आउट ऑफ हर सेल, बाय कमिंग आउट ऑफ हर सेल। सेल का मतलब बोले कि कोई भी सुरक्षा जगह होना चाहिए, कोई भी सेल और खोल होना चाहिए। जैसे हम लोग रूम में रहते हैं तो रूम एक तरीके से खोल दिखता है, खोल जैसा। तो जैसे वो लड़की अपने खोल से, अपने घर से बाहर निकलकर, अपने खोल से, अपने घर से बाहर निकलकर धड़ाधड़ बोलने, हाँ वो धड़ाधड़ बोलने लगे, जिससे लोगों को आश्चर्यचकित करती। बस गुड। नेक्स्ट है देखिए टू हैव नॉट ए लेग, टू स्टैंड ऑन, टू हैव नॉट ए लेग, टू हैंड स्टैंड ऑन। इसका मतलब हुआ अनएबल टू एक्सप्लेन और प्रूव किसी
चीज को, जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लो राम नाम का लड़का, वो गया इंटरव्यू देने और इंटरव्यू के सामने खड़ा होता है और इंटरव्यूअर जो है पूछ रहा है, जो इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पे जो पूछ रहा है, पूछने वाला बोल रहा है क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि ही मतलब राम है, तो राम के लिए ही, तो राम डज नॉट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन। राम को दिमाग चकरा गया, सोचने लगा तो मैं तो खड़ा हूँ और लेग है और हम खड़ा हूँ, और जिसका लेग होता है तो खड़ा रहेगा, बैठेगा, कूदेगा, तोड़ के, और बोल रहा है कि तुम्हारा पास जो है तुम्हारा लेग ही नहीं है, पैर ही नहीं। ऐसे वो ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में कर रहा है, तो उसको दिमाग चकरा गया, ठीक है। तो फिर ये पूछता है कि क्या बोलता है, अनएबल टू एक्सप्लेन। जो राम कह रहा है उस बात को, जो राम धड़ाधड़ बोल रहा है और उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसको प्रूव नहीं कर पा रहा, बोलते जा रहा और वो उस बात को प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे अनएबल टू एक्सप्लेन या प्रूव। तो उसी में बना टू हैव नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन। इसका एग्जाम्पल समझेंगे, राम इज टॉकिंग जस्ट लाइक that he does not have a leg to stand on। कहने का मतलब राम जो है बोलते जा रहा है, मतलब बात करते जा रहा है, इस तरीके से राम इस तरीके से बात कर रहा है कि वो जो है उस बात को, उस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है, यानी वो अनेबल है प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, जो एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल है, अयोग्य है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक है while the sun shines, make hay while the sun shines। कहने का मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, यानी मौके का फायदा उठाना। अगर आप दो व्यक्ति लड़ रहा है एक चीज के लिए और वो चीज फेंका गया और दोनों लड़ रहा है, उस चीज को उठाकर भागना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, भागना चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो मेक है का मतलब होता है चारा समझते हो, जो एनिमल्स को खिलाते हैं। हाँ, मेक है while the sun shines, जैसे सन साइंस, यानी सन जो चमक रहा है, चमकता है, उसी समय चारा को सुखा लेना चाहिए। मेक है का मतलब सुखाना, चारा को सुखाना, ठीक है। तो जब कहीं किसी कंट्री में जो है ना बहुत कम सूरज निकलता है, सूरज दिखाई पड़ता है, तो उस समय लोग क्या करते हैं, उस मौके का फायदा उठा लेते हैं कि जब सन उगाए तो अपने चारा को सुखा लो, और नहीं सुखाएगा तो फिर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल मीनिंग हो गया कि बहती गंगा में हाथ धोना, और डुप्लीकेट मीनिंग हो गया कि मौके का फायदा उठाना। तो चलिए समझते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, यानी बहती गंगा है तो आप हाथ भी धो लो, ऐसा नहीं कि नहीं धोना, धो लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ, देखिए, देयर इज ए गुड प्लेटफॉर्म गिवन बाय मी, सो यू शुड मेक ए हाई while the sun shines। साइंस का मतलब हुआ साइंस का मतलब चमकना, सूरज का चमकना, ठीक है, सूरज चमकता है, यानी जो है, जो मेरे द्वारा जो अच्छे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अच्छे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है,
तो देयर इज ए good गुड प्लेटफॉर्म platform गिवन बाय मी, given by me. यानी मेरे द्वारा एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिया गया, मेरे द्वारा अच्छे प्लेटफॉर्म दिया गया, जो सो इसलिए तो इसीलिए यू शुड you should मेक है make hay while while द सनशाइन। the sun shines. इसलिए आपको इस मौके का फायदा उठाना है, आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। समझ में आ गया? Yes sir. मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो देयर इज ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर, यहाँ थोड़ा सा फॉर लिखेंगे, फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म दिया गया, मेरे द्वारा दिया गया। सो इसलिए आपको ये मौके का फायदा छोड़ना नहीं, उठा लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट फिर देखेंगे अगले सेशन में एक नए स्ट्रक्चर और नए जो फ्रेजल वर्ब्स है उन के साथ में। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू बच्चे। Yes sir. तो हाँ, हम लोग पूरा अपना बेस मजबूत करेंगे आने वाले समय में। अब तुम लोग के पास एक जॉब होना चाहिए, एक नौकरी ले लेना चाहिए आने वाले समय में। ठीक है, Yes sir. थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।